आज 21 मार्च 2025 की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको देश दुनिया की टॉप हेडलाइंस मिलेंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही रोचक खबरें पसंद हैं तो अभी लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का जी के सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी बनास, सी काली सिंध, डी लूनी। सही जवाब देकर जीत सकते हैं खास इनाम, तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट में बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। रिलायंस और एलियांज का बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम। रिलायंस समूह की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जर्मनी की एलियांज एसआई के साथ मिलकर भारत में एक बीमा व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रारंभिक समझौता किया है। एलियांज ने हाल ही में बजाज फिनसर्व के साथ अपने संयुक्त उपक्रम में 26% हिस्सेदारी बेचकर नया कदम उठाया है। इस समझौते से भारतीय बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। निवेशकों में विश्वास बढ़ा है, जिससे आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एली लिली ने भारत में वजन घटाने की दवा लॉन्च की। एली लिली ने अपनी मधुमेह तथा वजन घटाने की दवा मोनजारो भारत में लॉन्च की है, जिससे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है। इस दवा से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। नोवो नॉर्डिस्क, सन फार्मास्यूटिकल, बायोकॉन समेत अन्य प्रमुख कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह लॉन्च भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा और चिकित्सा जगत में क्रांति लाएगा। अब आगे बढ़ते जरूर सफल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयरों में वृद्धि। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 1.08% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे बाजार में उम्मीदें जगाई गई हैं। शेयर का मूल्य 279.95 रुपये पर पहुंच गया है। हालांकि पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से कमी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उछाल निवेशकों के मनोबल को बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के विश्वास में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने 54,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी है। इसमें T-90 टैंकों के लिए नए इंजन, नौसेना के लिए टॉर्पीडो और वायुसेना के लिए एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम शामिल हैं। इस निर्णय से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में तेजी आने की संभावना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सौदा सुरक्षा बलों को सशक्त करेगा और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को मजबूत बनाएगा। विश्वास से आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियन मामले में अदालत में जवाब देने की बात कही। दिशा सालियन के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में नई जांच याचिका दायर की है, जिसमें शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वे अदालत में अपने पक्ष का बचाव करेंगे और अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में राजनीतिक माहौल गर्म है और विवाद का समाधान देखने को मिल सकता है। न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं, जिससे विश्वास में हलचल मच गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि। कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए इस वृद्धि को उचित बताया है। इस निर्णय से कर्मचारियों के मनोबल में सुधार और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा। आर्थिक सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के अस्थायी ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। किसान अपने अधिकारों और मांगों के लिए संगठित होकर विरोध कर रहे हैं।
इस प्रदर्शन में ट्रैक्टर, बैनर और नारों का उपयोग करते हुए जनता ने सरकार से तत्काल सुधार की मांग की है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि समाधान जल्द मिलेगा। बहुत सकारात्मक उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्स ट्विटर ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने भारतीय सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(3)(b) के उपयोग के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस कदम से सोशल मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर नए प्रश्न उठे हैं। विशेषज्ञ इस विवाद को तकनीकी और कानूनी चुनौती मानते हैं, जिससे आगे के फैसलों में बदलाव की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते बिल्कुल सही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशों में 10,150 भारतीय कैदियों में से 49 को मौत की सजा दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों में 10,150 भारतीय कैदियों में से 49 को मौत की सजा दी गई है। इनमें से लगभग आधे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मृत्युदंड का आंकड़ा देखने को मिलता है। इस तथ्य ने देश में कानूनी और मानवीय चिंताओं को जन्म दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति सुधार के प्रयासों को तीव्र बनाने के संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। आगे बढ़ते सचमुच। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक बंद की घोषणा। 22 मार्च को 12 घंटे का बंद। कर्नाटक में 22 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद लगाने का आह्वान किया गया है। इस बंद में कैब सेवाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों ने मराठी समूहों पर प्रतिबंध और कन्नड़ भाषी लोगों की सुरक्षा की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने भी जनता को शांत रहने की अपील की है। स्थिति पर निगरानी जारी है। आगे बढ़ते सुनिश्चित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 3 मंदिरों की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विध्वंस नोटिस के खिलाफ 3 मंदिर समितियों की याचिका को खारिज कर दिया है। ये मंदिर मयूर विहार फेज 2 में स्थित हैं और विवादित भूमि को लेकर हाल ही में कई कानूनी कार्यवाही हुई थी। इस फैसले से धार्मिक भावनाओं में कुछ शांति आने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया पर बहस जारी है, जिससे आगे के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। आगे बढ़ते सही दिशा में जरूर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ हत्या मामले में नए खुलासे। मेरठ में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी पर आरोप लगे हैं। प्रेमी साहिल शुक्ला पर भी आरोप लगे हैं, जिससे मामले में नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जांच अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले ने स्थानीय जनता में चिंता बढ़ा दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। आगे बढ़ते सभी मिलकर प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी का हमला। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले के आरोप में कहा है कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। उन्होंने बयान दिया कि राज्य में मंगल राज की जगह जंगल राज देखने को मिलता है, जिससे आम जनता को भय का माहौल पैदा हो रहा है। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आगे बढ़ते अभी तुरंत और निर्णायक सुधार अवश्य करें जल्दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CIA के गुप्त ऑपरेशन का खुलासा। हाल ही में जारी जेएफके फाइल्स से पता चला है कि CIA ने भारत में गुप्त ऑपरेशन चलाए थे। इन अभियानों में नई दिल्ली और कोलकाता के गुप्त ठिकाने शामिल थे, जिन्हें बाद में उजागर किया गया। इस खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे गुप्त ऑपरेशन से अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ता है। इस मामले की जांच जारी है और नए खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते सही दिशा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है।
कानून मंत्री एच के पाटिल ने इसे एकतरफा बताया है, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद सामने आए हैं। इस प्रस्ताव पर स्थानीय जनता और विशेषज्ञों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विवादित मुद्दे पर चर्चा तेज हो रही है और आगे कानूनी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। इस निर्णय से राज्य की धार्मिक और सामाजिक राजनीति प्रभावित हो सकती है। आगे बढ़ते सफलतापूर्वक। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही शानदार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।